अगली सुबह रागिनी मुखिया जी से कहती है, हम इच्छाधारी चमगादड़ के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, रात को वापस लौट आएंगे। मुखिया जी की आंखों में चिंता उभर आती है। वे कहते हैं, बेटी एक बार फिर सोच लो, चमगादड़ के बारे में जानना मतलब मौत को गले लगाना। अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। रागिनी थोड़ी देर के लिए चुप रहती है। उसकी आंखों में एक अनकहा डर झलकता है, लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में वह कहती है, हम न्यूज रिपोर्टर हैं, ऐसी खतरनाक जगहों पर पहले भी जा चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज में छिपी घबराहट उसके अंदर की हलचल को बयां कर रही थी। रागिनी अपनी टीम के साथ जंगल की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचने पर सन्नाटा और अजीबोगरीब खामोशी चारों ओर छाई रहती है। रागिनी चिंता भरे स्वर में कहती है, जंगल में एक भी चमगादड़ नहीं है, हम इच्छाधारी चमगादड़ को कहां ढूंढेंगे। कैमरामैन दीपक के चेहरे पर भी डर साफ छलक रहा था। वह डर को छिपाते हुए कहता है, मैडम, चमगादड़ रात के वक्त निकलते हैं, हमें रात होने तक इंतजार करना चाहिए। रागिनी सिर हिलाते हुए सहमति जताती है, ठीक है, हम यहीं बैठकर रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे से रात गहराती है, जंगल और भी भयानक होता जाता है। हर पत्ते की सरसराहट और हर जंगली आवाज रागिनी के दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं। रागिनी ने दीपक को चेतावनी भरे स्वर में कहा, दीपक, जैसे ही चमगादड़ आए उसे अच्छे से रिकॉर्ड करना है, एक भी पल चूकना नहीं चाहिए। अचानक बिना किसी चेतावनी के कुछ जंगली चमगादड़ उनकी ओर झपटते हैं। रागिनी और टीम के बाकी लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन रागिनी खुद को शांत करते हुए चिल्लाती है, डरो मत, ये साधारण चमगादड़ हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इस घटना ने सभी के दिलों में डर और बेचैनी भर दी थी। रात के 10 बज चुके थे। इंतजार करते करते रागिनी वहीं एक पेड़ के नीचे सो गई। दीपक और पूजा जाग रहे थे। उनके चेहरों पर थकान और डर साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। घने अंधेरे में एक साया धीरे धीरे पूजा की ओर बढ़ता है। ये इच्छाधारी चमगादड़ था, अजीबोगरीब, नुकीले दांत और लाल चमकती आंखों वाला। उसकी चाल धीमी और शिकारी जैसी थी। वह बिना कोई आवाज किए पूजा के पास आया और उसके गले में अपने नुकीले दांत गरा दिए। पूजा की दर्द भरी चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। उसकी आंखों में जीवन की आखिरी चमक भी बुझ गई। पूजा की चीख ने रागिनी को नींद से जगा दिया। रागिनी ने देखा कि पूजा का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा है और दीपक घबराया हुआ कांपते हाथों में कैमरा पकड़े खड़ा है। क्या हुआ दीपक? रागिनी की आवाज डर और चिंता से भर गई थी। दीपक के आंसू छलक आए। इच्छाधारी चमगादड़, उसने पूजा पर हमला कर दिया। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है मैडम, सब कुछ। रागिनी कांपते हाथों से कैमरा उठाती है और रिकॉर्डिंग देखती है। वीडियो में पूजा की चीख, उसका दर्द और चमगादड़ का हमला साफ नजर आ रहा था। रागिनी के चेहरे पर डर और पछतावे की गहरी लकीरें उभर आती हैं। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, उसने कहा, और दोनों जंगल में भागने लगे। भागते भागते दोनों रास्ता भटक जाते हैं। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की डरावनी छायाएं थीं। हर ओर से चमगादड़ों की अजीबोगरीब आवाजें उनके दिलों में खौफ पैदा कर रही थीं। रागिनी ने थकते हुए कहा, दीपक, हम जंगल में फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? अचानक दूर जंगल के बीचों बीच एक रोशनी दिखाई देती है। डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए वे दोनों उस रोशनी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक तांत्रिक हवन कर रहा है। थके हुए और डरे हुए रागिनी और दीपक तांत्रिक बाबा के पास जाकर मदद मांगते हैं। बाबा, हमें बचा लीजिए, इच्छाधारी चमगादड़ से बचा लीजिए, रागिनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तांत्रिक बाबा ने गहरी नजरों से उन्हें देखा और कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो, इच्छाधारी चमगादड़ यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन तुम दोनों को पता नहीं था कि बिलासपुर में उसका आतंक है, फिर क्यों आए? रागिनी ने थकी आवाज में कहा, हम न्यूज रिपोर्टर हैं और उस चमगादड़ के बारे में सच्चाई लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये इच्छाधारी चमगादड़ कौन है? बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें उसकी कहानी सुननी होगी। बाबा ने कहा, आज से हजारों साल पहले बिलासपुर गांव में एक राजमहल था। उसी महल में राजा विक्रम रहा करते थे। राजा विक्रम लालची और क्रूर थे। उन्होंने एक दिन साधु बाबा का अपमान किया था और साधु बाबा ने गुस्से में आकर राजा को श्राप दे दिया था कि वह एक इच्छाधारी चमगादड़ बन जाएगा। तभी से वह चमगादड़ इस गांव में खून के प्यासे घूमता है। बाबा की कहानी सुनकर रागिनी कांप उठी। उसने घबराते हुए पूछा, बाबा, क्या इच्छाधारी चमगादड़ को मारने का कोई उपाय नहीं है? बाबा ने गहरी नजरों से रागिनी की ओर देखा और कहा,
इच्छाधारी चमगादड़ को महादेव के त्रिशूल से ही मारा जा सकता है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है। तुम दोनों को बड़ा साहस दिखाना होगा। रागिनी ने डर पर काबू पाते हुए कहा, मैं तैयार हूं बाबा, बताइए क्या करना होगा। बाबा ने उसे बताया कि चमगादड़ को खून की गंध से ही बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, तुम जंगल के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी उंगली काटकर थोड़ा खून निकालूंगा। जैसे ही वह खून की गंध सूंघेगा, चमगादड़ वहां आ जाएगा। यही मौका होगा उसे खत्म करने का। रागिनी डर और साहस के बीच झूलते हुए जंगल के बीच खड़ी हो गई। उसकी उंगली से खून टपक रहा था। अचानक लाल आंखों और भयानक दांतों वाला इच्छाधारी चमगादड़ वहां प्रकट हुआ। रागिनी की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। चमगादड़ ने इंसान का रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे रागिनी की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से तांत्रिक बाबा अचानक प्रकट होते हैं और त्रिशूल से चमगादड़ के सीने पर वार कर देते हैं। चमगादड़ दर्द भरी चीख के साथ धराशायी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बिलासपुर गांव में इच्छाधारी चमगादड़ का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। कैमरामैन दीपक ने पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया। रागिनी और दीपक तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करके वापस अपने शहर लौटा। रागिनी ने अपने ऑफिस में जाकर अपने बॉस को सारा रिकॉर्डिंग दिखाया। यह ही इच्छाधारी चमगादड़ की सच्चाई, उसने कांपती आवाज में कहा। न्यूज चैनल पर जब इस कहानी का प्रसारण हुआ तो लोग हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सच्चाई इतनी डरावनी और अविश्वसनीय हो सकती है।